Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 2.3 Relations and Functions, class 11th. क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, गिव रीजन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज. ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं. फंक्शन क्या होता है ये आपके सामने फॉर एग्जांपल गिवन है. अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो फंक्शन क्या होता है. फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है सेट ए और बी के बीच में, ए टू बी के बीच में जो हमारा रिलेशन है, ए टू बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. इसका क्या मतलब होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट है उन सब की इमेज बननी चाहिए. पहला पॉइंट तो ये है, उन एवरी एलिमेंट की क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए. सभी की इमेज बननी चाहिए. इसमें नहीं बनी ना इमेज तो ये फंक्शन नहीं है. हमारी फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार ये फंक्शन नहीं है. ओके, बताओ इतना समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया. उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज. इसमें तो इमेज है ही नहीं. इस एलिमेंट की बी में इमेज है ही नहीं, कोई एरो का निशान है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है हमारी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग. ठीक है, नाउ अब उसका जो सेकंड मीनिंग है वो क्या है. अगर इमेज है तो सिर्फ एक होनी चाहिए, इमेज होनी भी चाहिए और सिर्फ एक होनी चाहिए. तो एक से ज्यादा इमेज किसकी है, एक ही इमेज है. यहां पे देखो ध्यान से, A1 के साथ भी है इसकी इमेज है और A की 2B इसकी इमेज है. ठीक है, तो इसका मतलब वन एंड ओनली वन वाली कंडीशन फेल होगी, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है. दो कैंसिल हो गए. ये इसका इमेज नहीं है इसलिए फंक्शन नहीं है. इसमें एक एलिमेंट की दो इमेज है बी में, इसलिए ये फंक्शन नहीं है. अब देखो यहां पे, देखो सभी बच्चे, अब यहां पे तो बिल्कुल क्लियर फंक्शन है. सभी के सभी ए सेट के जो एलिमेंट है बी सेट में उनका कोई ना कोई रिलेशन है या फिर इमेज है, इसलिए ये हमारा फंक्शन है. ये हमारा फंक्शन है. यस, इट इज ए फंक्शन. ठीक है, नाउ अब इसमें देखो, ये मैंने एग्जांपल अलग इसलिए लिया है. देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, तो सभी की इमेज है. और सेकंड क्या है, सभी की ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ए की 1 के साथ, बी भी 1 के साथ, सी भी 2 के साथ. लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो इमेज है वो सेम नहीं हो सकती. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. एक की दो नहीं हो सकती, मल्टीपल की एक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये भी एक फंक्शन है. इसमें 4 ही एग्जांपल बनेंगे जिसमें एक इसकी इमेज ही नहीं है, फंक्शन नहीं है. जिसमें एक की मोर देन वन इमेज है वो भी फंक्शन नहीं है. अब इसमें देखो, एक इमेज मोर देन वन एलिमेंट की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन है. और वन एंड ओनली वन का है तो फिर तो बस ये तो सिंपल, ये तो डेफिनेशन से ही पता लग रहा है ये वाला फंक्शन है. ये हमारा बेसिक हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं, उसके पार्ट्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है भाई, पहले तो ये बताना है कि इट इज ए फंक्शन और नॉट. इफ इट इज ए फंक्शन देन फाइंड डोमेन एंड रेंज. ओके, अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे. चलो चेक करते हैं फटाफट भाई. देखो मैंने 2.2 में आपको बताया था ये हमारा x है, ये y है. ओके, यानी कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b. तो ठीक है भाई, हम इसको सेट a मान लेंगे, ये सेट b है. ओके, उसके बाद सिमिलरली सेट a सेट b, सेट a सेट b. ओके, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, देखो इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, y नहीं, x का फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे fx बनेगा. तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम फंक्शन रीड कर रहे हैं, तो इसलिए हम fx लिखेंगे ना कि y. ये सिर्फ बताने के लिए है कि जो 2 है वो बिलोंग्स टू दिस था. यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे किसका रिलेशन किसके साथ है. ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, 2 5 8 11 14 17 लेफ्ट हैंड साइड में, तो उठा के हमने सेट ए में रख ली. ठीक है भाई. अब सेट बी में क्या है, 1 1 1 1 1 1 1, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 1. लिख लिया भाई 1. ठीक है, अब हम बना लेते हैं इसका रिलेशन. चलो बनाते हैं भाई फटाफट. 2 का रिलेशन 1 के साथ है, बिल्कुल है. फर्स्ट में इसका भी इसके साथ रिलेशन है, 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 और 17 का रिलेशन है. सभी का रिलेशन क्या है, 1 के साथ. अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ए
एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो एक बात बताओ, इन सभी एलिमेंट की इमेज इसमें है कि नहीं है? है ना, सभी की इमेज भी है, फर्स्ट कंडीशन। और एक एक इमेज है सिर्फ, वो अलग बात है कि एक इमेज सबकी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सभी की इमेज बननी चाहिए और एक एक बननी चाहिए। तो ठीक है भाई, ये फंक्शन है, यस इट इज ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन बताओ। डोमेन तो 2.2 में हमने सीखा था, क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं ना, जहां से एरो निकलता है, जहां से एरो निकलता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 हमारा क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी डोमेन हो जाएगी। ओके, नाउ अब रेंज देखेंगे। रेंज में जहां पे एरो जाता है, ठीक है, या फिर इसकी राइट हैंड साइड जो होती है, तो सभी 1 है तो 1 आ जाएगा, एलिमेंट रिपीट होता ही नहीं है तो 1 आ गया, रेंज 1 आ गई, डोमेन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं इसमें देखो, सिमिलरली ये एक्स है, ये एफ एक्स है हमारा, ये एक्स एफ एक्स या फिर एक्स वाई भी कह सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी का एलिमेंट है, ये सेट ए से बिलोंग करता है, ये सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, अभी पता लग जाएगा फंक्शन है कि नहीं है, बना के देख लेते हैं। ये 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। ठीक है, अब जिसका रिलेशन जिसके साथ है उसको ज्वाइन कर देते हैं। देखो 2 का 1 से रिलेशन है, 4 का 2 से रिलेशन है, 6 का 3 से रिलेशन है, 8 का 4 से रिलेशन है, 10 का 5 से रिलेशन है, 12 का 6 से रिलेशन है, 14 का 7 से रिलेशन है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की, उसी में फिट हो गया, कुछ ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज, तो खत्म ही हो गया, ये फंक्शन है, बिल्कुल एक फंक्शन है। तो डोमेन बताओ क्या होगा, मैंने कहा था जहां से एरो निकलता है, यानी कि ए टू बी में जो ए होता है, लेफ्ट में होता है, वो डोमेन होता है, जहां पे एरो जाता है वो रेंज होती है। तो डोमेन हो गया इसका, क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया इसकी डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, जहां जहां पे एरो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 7 तक ये क्या है, रेंज हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, रेंज हो जाएगी। आगे आंसर। अब इससे नेक्स्ट में चलते हैं, चेक करते हैं भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। जो लेफ्ट में एलिमेंट है ये एक्स है, ये वाई है, यानी कि अगर फंक्शन है तो एफ एक्स हो जाएगा, नहीं तो वाई है। चलो, ये सेट ए से बिलोंग करेगा, 1, 1, 2, तो 1, 2 हो गया, रिपीट हो गए ये एलिमेंट। उसके बाद 3, 5, 5, तो ये 3 है इसमें और 5 है। अब देखो जिसका जिससे रिलेशन है बना देते हैं भाई। इस 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या होगा, 1 का 5 के साथ है, तो 1 का 5 के साथ है, ओके, और 2 का 5 के साथ है, ठीक है भाई। तो 2 का भी किसके साथ हो गया, 2 का 5 के साथ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट कंडीशन तो सही है भाई कि सभी एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, ठीक है, पर उसने कहा वन एंड ओनली इमेज, वन इमेज, ऐसा तो नहीं है। 1 की इमेज तो 3 भी है और 5 भी है। वन एंड ओनली वन की जो बात है, फंक्शन की डेफिनेशन है जो, वो यहां पे फिट नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो इसमें ना तो डोमेन निकालेंगे ना रेंज निकालेंगे, उसने कहा ही नहीं निकालेंगे, और निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन है तो निकालो, नहीं तो जरूरत नहीं है निकालने की, निकल तो जाएगी इसकी डोमेन और रेंज, बट अगर फंक्शन है तो निकालो, नहीं तो मत निकालो। तो हमें जरूरत नहीं इसको आगे सोल्व करने की। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो, यू आर गिवन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स दे रखा है माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट जो आपका एक्स का मॉडुलस होता है, मोड या मॉडुलस, उसकी वैल्यूज कैसे डिफाइन होती है। देखो मैं आप थोड़ा समझा भी देता हूं और बता भी देता हूं। अगर यहां पे एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। देखो वैसे मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, देखो ये यहां पे बता देता हूं मैं, यहां पे कर लेते हैं। मान लो आप यहां पे -1 पुट करते हैं एक्स की जगह, तो क्या आएगा, +1। अगर आप मॉडुलस में 2 पुट करते हैं तो +1 रहेगा ही, +2।
तो रहेगा ही प्लस में, माइनस पुट करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, इतना ही काफी है। अब एक बात बताओ मुझे, वैसे अगर किसी सिंपल, ये तो मॉडुलस में तो ऐसे होता है, लेकिन हमें अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है तो हम इसको कैसे बताएंगे? मोर देन इक्वल टू 0 तो सीधा प्लस हो गया, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी नंबर नेगेटिव है ऑलरेडी, मान लो -1 है, तो अगर मुझे वो +1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक और माइनस लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव का है उसको एक और नेगेटिव दे दो तो प्लस हो जाएगा। ये काम मॉडुलस भी कर देता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या कहता है, x इज लेस देन 0 है तो -x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनली तो क्या चाहिए, प्लस चाहिए ना। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव ली तो उसके सामने एक और नेगेटिव लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे तो क्या आएगा, बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन यहां पे नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये -x आ जाएगा यहाँ पे, x इज मोर देन इक्वल टू 0 के लिए ये +x हो जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस लग गया ना अब, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद देखो, अब इसने कहा इसकी डोमेन और रेंज निकालो। देखो डोमेन तो सिंपल सी है, डोमेन तो क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्टली, डोमेन तो सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यू कैन से सारे प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, रैशनल, सब कुछ जो भी आएगा, रियल नंबर भी जो भी आएगा, वो सब कुछ इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। हमें निकालनी इसकी रेंज निकालनी है इसकी, ध्यान रखिए इस चीज का, हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। चलो निकालते हैं। डोमेन तो क्या होगी, रियल नंबर हो गया, आर हो गया, मतलब कोई भी प्लस का नंबर, कोई भी माइनस का नंबर, 0 सब कुछ, ठीक है। तो आ गया डोमेन। रेंज मतलब उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो रेंज निकालते हैं भाई, रेंज निकालेंगे। रेंज एट x इज ग्रेटर देन 0, हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए, ओके। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसमें पुट करते हैं, करो पुट भाई। ये माइनस है, कोई भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 2, 3, 4, 5 कोई भी, चलो आप ले लेते हैं 5, 12 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 11 क्लास में 11 ले लिया, ठीक। तो फाइनली वैल्यू क्या आई, मोड के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस में है तो प्लस ही रहेगी, माइनस होती तो भी प्लस हो जाती, पर ये तो माइनस बाहर है तो किसके इक्वल आ गया, -11। मतलब रेंज किसके इक्वल आ गई, रेंज आ गई नेगेटिव। क्या की रेंज आ गई नेगेटिव। चलो ठीक है, रेंज हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव नंबर से यू कैन से जो हमारे नेगेटिव रियल नंबर होते हैं वो आ गए, क्या हो गए, नेगेटिव जो रियल नंबर है वो आ गए सारे के सारे, ठीक है। इसमें एट x इक्वल मोर देन इक्वल टू मोर देन 0 पे, ठीक है। नाउ एट x लेस देन 0 पुट करते हैं भाई, तो रेंज निकाल लेंगे किसके इक्वल आएगी। चलो निकाल लेते हैं रेंज। हमने क्या किया, मॉडुलस ले लिया, ठीक है, -x लिया, देखो माइनस वाला ले लिया मॉडुलस। उसके बाद इस मॉडुलस के अंदर आपने वैल्यू डाल दी -11। क्यों, x कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तो -11। अब मैंने कहा था मोड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, पर यहां एक माइनस ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस को यहां रखूंगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर से -11 आ गया, यानी यार ये तो फिर से नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, फिर से नेगेटिव आ गई। चलो ठीक है भाई, फिर से नेगेटिव आ गई। अब 0 पे और चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 भी बताओ। देखो यहीं पे कर लेते हैं इस रफ वर्क में, या फिर यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारा फंक्शन गिवन है, यही है ना फंक्शन, तो इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, 0 वैल्यू पुट कर दूंगा x की। क्या वैल्यू पुट करूंगा, 0। तो बेटा 0 का मोड तो 0 ही होता है, और -0 क्या होता है, 0 ही होता है आपका, तो 0 आ गया। यानी कि इसमें रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हमारी इसमें होगी इक्वल टू 0। तो बताओ मुझे रेंज क्या आई आपकी, या तो 0 आई, ठीक है, या फिर नेगेटिव आई, पॉजिटिव तो नहीं आई ना रेंज। तो हमारी जो रेंज है फाइनली जो हमारी रेंज है ओके, तो फाइनली जो हमारी रेंज है वो कितनी आई बताइए जरा एक बार। चलो इकट्ठा लिख देते हैं, डोमेन भी साथ में लिख देते हैं और रेंज भी साथ में लिख देते हैं।
तो डोमेन तो हमारी क्या होगी, डोमेन तो हमारी आर के इक्वल होगी, है ना, सारे के सारे रियल नंबर हो गए। लेकिन जो हमारी रेंज आई है फाइनल, वो क्या है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। रेंज आई है, देखो सभी तो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर से देखो आप x की वैल्यू मोर देन 0 पुट करोगे तब भी नेगेटिव, x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करोगे तब भी रेंज हमारी नेगेटिव आ रही है। लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ रही है, यानी कि 0 और माइनस। ठीक है, तो हम कह देंगे जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से 0 इंक्लूड करना है, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं करते हम, इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट, जो हमें इंक्लूड करना है उसमें वहां पे क्लोज ब्रैकेट, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 हो जाएगी रेंज। आपके सामने एक फंक्शन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर क्या होती है, एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो हम नेगेटिव नहीं लेंगे किसी फंक्शन में, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर अंडर रूट में जाएगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा वगैरह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल फंक्शन पे काम कर रहे हैं, तो एक काम करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो हम क्या करेंगे, अब रियल फंक्शन पे अगर काम करना है हमें, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, वो या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर मोर देन 0 होगी, मतलब आई कैन से, यू कैन से या तो मोर देन 0 होगी। ठीक है, तभी ये नंबर रियल में रहेगा। ओके, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, आपका वर्चुअल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो मोर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, तो मोर देन इक्वल टू 0 आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है भाई, ये इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ये हो गया 3 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ सभी बच्चे, या तो इक्वल टू अगर हम लेके चलेंगे, मतलब मोर देन या इक्वल टू जो भी है, अगर मुझे 0 से कंपेयर करना तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो एक काम कर लेते हैं हम, 3 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है, या फिर 3 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है। ओके, हाँ भाई, जैसे 0 वाला फंक्शन करते हैं हम, अगर कोई नंबर कोई फंक्शन इक्वल टू 0 है तो उनकी जो अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होता है या फिर ये 0 होता है, तो वही हमने लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सभी बच्चे, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, एडिंग इसमें इस एक्स को या तो डायरेक्ट इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एडिंग एक्स ऑन बोथ साइड, हम एक काम कर लेंगे, यहां पे करेंगे एडिंग एक्स ऑन बोथ साइड कर लेंगे। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगी। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारी, और या फिर यहां पे देखो, यहां पे सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली 3 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे x बचेगा इज इक्वल टू जाके -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आंसर विल बी सेम। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग -3 ऑन बोथ साइड करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x की लेस देन इक्वल टू 0 है, या फिर x मोर देन इक्वल टू -3 है। तो जो हमारी डोमेन है वो किसकी इक्वल आ गई, यानी कि जो x की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल आ गई भाई, डोमेन आ गई हमारी, x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी हमारी 3 -3 से मोर देन इक्वल टू है, या फिर +3 से लेस देन इक्वल टू है। अब हमें निकालनी है क्या, रेंज निकालनी है। ठीक है, डोमेन तो हमारी आ गई भाई, ये आ गई डोमेन तो, लेकिन अब हमें निकालनी है रेंज। अब रेंज में हम चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेंगे। रेंज निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल है, फंक्शन इक्वल टू दे रखा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज निकाल लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे, फिर -1 1 2 पुट करके देख लेंगे। और ओके, तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, तो जो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, √9 माइनस 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा था रूट के नीचे वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, तो ये इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, तो एफ एक्स इसके इक्वल आ गया 3, आ गई रेंज आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू -3 और 3 के बीच में ना, तो एक -1 ले लेता हूं, चलो -1 ले लो, किसके इक्वल आएगा, तो हमारा जो एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, √9 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √8। तो √8 का अप्रोक्सीमेटली कहां पे आ गया, पॉजिटिव में आ गया ना, यानी कि जो ये वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली मतलब आप कह सकते हो 2.2 2.3 के आसपास आ गई है ना, यानी कि ये वैल्यू 3 से लेस है, लेस देन 3 है ना, ये जो वैल्यूज है लेस देन 3 है। ओके, लेस देन 3 है पॉजिटिव में। उसके बाद
मैं एफ एक्स की वैल्यू और भी वैल्यू डाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू मैं +3 पुट कर लेता हूं या फिर -3 पुट करो, -3 पुट करो तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस ए, -3 का स्क्वायर कितना होगा भाई +9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, किसके इक्वल हो जाएगा 0 आ गई रेंज। उसके बाद एट ए एक्स इज इक्वल टू +3 ले लो, मैंने वैल्यू पुट करके देखी है, उससे मुझे क्या रेंज निकल जाएगी एग्जैक्टली। डायरेक्ट लिखने को मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वैल्यू पुट करके देखी यहाँ पे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी आई, √9 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 माइनस 9 कितना आ गया, √0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो बता मुझे फाइनली हमारी रेंज कितनी है और डोमेन कितना है। तो देखो डोमेन जो आया हमारा क्या आया है, डोमेन तो आया है क्लोज ब्रैकेट -3 और 3 के बीच में, ये तो हमारा डोमेन है, इस फॉर्म में लिख दिया इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है। और जो रेंज आई है वो क्या आई है, ध्यान से देखो सभी बच्चे, रेंज जो हमारी आई है सबसे जो बड़ा नंबर है वो तो 3 है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर आया 0, माइनस में आया कोई, माइनस में तो आएगा नहीं, अंडर रूट है, तो हम कह देंगे कि जो वैल्यूज है 0 और 3 है, 0 और 3 के बीच में है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इक्वल टू 3 है तो क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल टू 0 भी आया है तो क्लोज ब्रैकेट हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, जो भी मान लो ये अभी ये सोल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करो √8 को, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 से तो लेस ही आएगा, तो 0 और 3 के बीच में लिख तो दिया हमने ऑलरेडी। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि x इक्वल टू 1 पुट करना चाहता हूं मैं सर, तो 1 पुट करोगे तब भी 9 माइनस 1 इक्वल टू √8 ही आ जाएगा, जो लेस देन 3 ही रहेगा, नेगेटिव में आएगा ही नहीं क्योंकि अंडर रूट का फंक्शन है आपका। तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी 0,3, लेकिन जो डोमेन है वो -3,3 के बीच में रहेगी आपकी, ठीक है, और दोनों पे क्लोज इंटरवल रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई 2x - 5, हमें निकालना है एफ ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। तो x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह 0 है, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो 2 इंटू में 0 हो गया, 0 - 5 इज इक्वल टू -5 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो f7, एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल है हमारा 2x - 5, ओके। उसने पूछा एफ ऑफ 7 निकालो, तो 2 की जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे 7, 7 2 जा 14, 14 - 5 इज इक्वल टू आ गया 9, सीधा आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ 3 निकालना है, फंक्शन गिवन है आपके पास 2x - 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है एफ ऑफ -3, ओके, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे -3 पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे भाई, तो 2 इंटू -3 - 5, 3 2 जा -6 - 5 किसके इक्वल आ जाएगा भाई -11, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।